असतो मा सद्गमय तामसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असत से सत की ओर ले जाने वाले, तमस से ज्योति की ओर ले जाने वाले, मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले जाने वाले उपनिषदों के शब्दार्थ का आज हम विवेचन करेंगे। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, वैदिक वाङ्मय की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। वैदिक साहित्य की श्रृंखला में आरण्यक ग्रंथों के पश्चात उपनिषदों का स्थान है। आरण्यक ग्रंथों में प्रतिपादित दार्शनिकता का पूर्ण विकसित रूप उपनिषदों में प्राप्त होता है। प्रोफेसर ड्यूसन ने उचित ही कहा है कि भारत के बुद्धि रूपी तरु पर उपनिषद रूपी सुमन से सुंदरतर अन्य कोई सुमन नहीं है। On the tree of Indian wisdom, there is no fairer flower than the Upanishads. उपनिषद शब्द का निर्वचन उसके मूल स्वरूप एवं विषय का सम्यक अभिव्यंजक है। उपनिषद शब्द की निष्पत्ति उप और नी उपसर्ग पूर्वक सद धातु में क्विप प्रत्यय लगकर हुई है। कठोपनिषद के शांकर भाष्य में उल्लेख है कि सदेर धातोर्विशरण गत्यवसादना अर्थस्य उपनिपूर्वस्य क्विप प्रत्ययान्तस्य रूपम उपनिषद इति। निष्पत्ति में आए उप का अर्थ है समीप, नी का अर्थ है निश्चय या निष्ठापूर्वक, सद धातु का अर्थ है बैठना, जिनका अर्थ है कि तत्व ज्ञान के लिए निश्चय से शिष्य का गुरु के समीप सविनय निष्ठापूर्वक बैठना। सद धातु के 3 अर्थ हैं। पहला विशरण, जिसका अर्थ है नाश होना,
दूसरा अर्थ है गति, जिसका अर्थ है पाना या जानना। किसे पाना? ब्रह्म को पाना, ब्रह्म की प्राप्ति या ब्रह्म को जानना। तीसरा अर्थ है अवसादन, जिसका अर्थ है शिथिल होना। दुखों का शिथिल होना, अज्ञान के बंधन शिथिल होना। इस प्रकार अर्थ हुआ अविद्या का नाश, ब्रह्म की प्राप्ति और उसका ज्ञान तथा दुख निरोध। तात्पर्य है कि उपनिषद ऐसी विद्या है जिसके द्वारा अविद्या का नाश होता है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उसका ज्ञान होता है और हमारे दुख शिथिल होते हैं। अज्ञान का जो बंधन है वह शिथिल हो जाता है। सद धातु के इन तीन अर्थों के आधार पर उपनिषद की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है। उपनिषादयति सर्वा अनर्थकर संसारम विनाशयति संसार कारणभूताम अविद्याम शिथिलयति ब्रह्म च गमयति इत्युपनिषत्। अर्थात जो सभी अनर्थों को करने वाले संसार का विनाश करती है। सर्वा अनर्थ कर संसारम विनाशयति, संसार की कारणभूत अविद्या को शिथिल करती है। संसार कारणभूताम अविद्याम शिथिलयति और अंत में ब्रह्म को प्राप्त कराती है, वह उपनिषद है। ब्रह्म च गमयति इत्युपनिषत्। उपनिषद को पराविद्या, आत्मविद्या और अध्यात्म विद्या भी कहा जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद पर भाष्य करते हुए शंकराचार्य ने लिखा है, उपनिषदीति विद्योच्यते। जो उपनिषद है उसे विद्या कहा जाता है। उपनिषदीति विद्योच्यते। उपनिषद शब्द का प्रयोग ब्रह्म विद्या के लिए भी हुआ है। बृहदारण्यकोपनिषद पर शंकराचार्य ने भाष्य करते हुए लिखा है, स्वयं ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्दवाच्या। अन्यत्र भी कहा गया है, उपनिषद्यते प्राप्यते ब्रह्म विद्या अनया इति। और ऐसा भी कहा गया है, उपनिषीदति प्राप्नोति ब्रह्मात्म भावो अनया इति। मुंडकोपनिषद पर शंकराचार्य ने
भाष्य करते हुए लिखा है कि जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक आत्मभाव से ब्रह्म विद्या को प्राप्त करते हैं, उनके गर्भ, जन्म, जरा, रोग आदि को जो नाश करती है, जो ब्रह्म का साक्षात्कार कराती है एवं संसार के कारणभूत अविद्या को नष्ट करती है, वह उपनिषद है। ये इमाम ब्रह्म विद्याम उपयन्त्य आत्मभावेन श्रद्धा भक्ति पुरःसरा संतस्तेषां गर्भ जन्म जरा रोगादि वर्गं विनाशयति परम वा ब्रह्म गमयति अविद्या संसार कारणं च अत्यन्तम् अवसादयति विनाशयति इत्युपनिषद। उपनिषद का अर्थ रहस्य भी है। इति रहस्यम। अमरकोश में भी उपनिषद शब्द गूढ़ अर्थ एवं रहस्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। धर्मे रहस्य उपनिषद स्यात्। वस्तुतः औपनिषदिक तत्व अत्यंत गूढ़ और रहस्यात्मक है। इसका प्रवचन वनों के एकांत और शांत वातावरण में होता था। छांदोग्य उपनिषद में इसे गुह्या आदेशः कहा गया है, तो कठोपनिषद में परमं गुह्यम कहा गया है। उपनिषदों में प्रतिपादित ब्रह्म विद्या अत्यंत गूढ़ है। वह सर्वजन वेद्य नहीं है। अतः उपनिषद को इति रहस्यम कहकर उद्दिष्ट किया गया है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।